Hello, good morning students. I am Dr. Rana Mujib, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी मरवाड़ी कॉलेज। आज चैप्टर साइकोलॉजी एंड लाइफ मनोविज्ञान और जीवन का लास्ट क्लास होगा। आज के क्लास में मैं दीर्घ प्रश्न उत्तरी कराऊंगी। उसी पैटर्न पे आप और आगे का भी क्वेश्चन आंसर लेकर के तैयारी करेंगे। 2-3 मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिए आप लोग। पर्यावरण प्रदूषण व्यक्ति के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है? ये क्वेश्चंस आपका 6 मार्क्स का होगा, 6 नंबर का होगा और 200 शब्दों में आपको उत्तर देना है। ये क्लासेस जो अभी मैं उत्तर कराने जा रही हूँ, ये ऑलरेडी पहले आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। आज प्रश्न को उत्तर के रूप में लिखना है। आंसर लिखिए। चूँकि पर्यावरण प्रदूषण वायु, मिट्टी, ध्वनि आदि में अवांछित दोषपूर्ण परिस्थिति होता है, इसलिए इन तीनों में किसी में भी प्रदूषण होने पर उसका प्रभाव मानव व्यवहार पर देखने को मिलता है। पर्यावरणीय प्रदूषण के कम से कम 2 सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रभाव साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। नंबर 1, पर्यावरणीय प्रदूषण से व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाता है और व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाएं सीधे सीधे प्रभावित होती हैं। नंबर 2, पर्यावरणीय प्रदूषण से व्यक्ति में कुछ सांवेगिक प्रतिक्रियाएं भी होती हैं, जैसे इसके कारण व्यक्ति में दुखद भावना उत्पन्न होने के कारण व्यक्ति के कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, व्यक्ति की चिंता स्तर बढ़ जाती है। उसी तरह से वायु में उपस्थित धूल कण एवं अन्य निलंबित कणों के कारण लोग दम घुटने का आभास एवं सांस लेने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप श्वसन संबंधी विकार होने की संभावना बढ़ जाती है और ऐसे व्यक्ति अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। उसके अलावा भी पर्यावरणीय प्रदूषण को 2 विशिष्ट भागों में बांटा गया है जो मानव व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। एक है वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, और नंबर 2 है जल एवं मिट्टी प्रदूषण, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। जब वायु में कुछ विषाक्त या जहरीले पदार्थ या तत्व जैसे सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि का मिश्रण एक साथ हो जाता है, तो यह वायु प्रदूषण के रूप में कई तरह के शारीरिक एवं मानसिक रोग को उत्पन्न करता है, जैसे आँखों में जलन, अनिद्रा यानी नींद का कम आना, थकान, श्वास संबंधी बीमारियां, अवसाद जैसे चिंता, तनाव, चिड़चिड़ापन आदि। भारत में 1984 में भोपाल गैस हादसा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव वहाँ के लोगों पर देखने को मिला है। जिन व्यक्तियों ने जहरीली गैस मिथाइल साइयोसियानेट, जिसे MIC भी कहा जाता है, तथा अन्य तत्वों को सांस के सहारे अपने भीतर ले लिया था, उनमें ध्यान, अटेंशन, स्मृति, मेमोरी तथा सतर्कता, अलर्टनेस
से संबंधित क्षुब्धताएं डिस्टर्बेंस पाई गई। उसी तरह जब एक व्यक्ति प्रदूषित जल ग्रहण करता है तो उसका मस्तिष्कीय विकास ब्रेन डेवलपमेंट प्रभावित होता है, जिससे मानसिक मंदन मेंटल रिटार्डेशन का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा प्रदूषित जल से सब्जी पर भी प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रदूषित जल से ही सब्जी की पैदावार बढ़ती है, सब्जी उसे अपने अंदर खींच लेती है तथा उस सब्जी को खाकर व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक दोनों स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। अतः कहा जा सकता है कि पर्यावरणीय प्रदूषण व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है तथा व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक विकृतियां उत्पन्न करता है। इसीलिए पर्यावरणीय प्रदूषण पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। यह मानव का ही कर्तव्य है कि मनुष्य पर्यावरण को सुरक्षित रखे, स्वच्छ बनाए तथा उसे स्वास्थ्यदायक बनाए। Environmental pollution may be in the form of air, water and soil pollution. Waste of garbage that comes from households or from industries are a big source of air, water and soil pollution. There are some research studies then have shown direct or indirect psychological effects of these forms of pollution as well. It has to be understood that in general any form of environmental pollution may affect the nervous system because of the presence of toxic substances and to that extent influence psychological process in some way. Another form of influence is seen in the emotional reactions to pollution, which in turn create discomfort and have consequences such as decreased work efficiency, lowered interest in the job, and increase in anxiety level. Specific psychological effects of air pollution have been reported by some researchers. In a study conducted in Germany, the presence of pollutants such as sulfur dioxide in the air was found to decrease the ability to concentrate on a task and lowering performance efficiency. Pollution caused by leaks of dangerous chemical substances can cause other kinds of harm. The infamous Bhopal gas tragedy of December 1984 that claimed many lives also left behind psychological effects between of the gas. Many of those who had inhaled the poisonous gas methyl isocyanate along with other substances showed disturbances in memory, attention and alertness. One researcher found that inhaling tobacco smoke can increase the aggression level of individuals. The presence of polluting substances in water and soil are hazardous for physical health. Some of these chemicals can also have damaging psychological effects. The presence of specific chemicals such as lead can
cause mental retardation by affecting brain development. In general, there is sufficient evidence to show that toxic chemicals in the air, water, and soil may lead to harmful effects not only on normal psychological functioning but may also cause serious mental diseases. Therefore, there is absolutely no doubt that all forms of pollution need to be curbed. इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि पर्यावरण को संरक्षित हम लोग कैसे रख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण जो है वह व्यक्ति के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है, इस पे हम लोगों ने अभी चर्चा किया। इसके जस्ट तुरंत बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आती हूँ। आप लाइन से वीडियो देखते रहेंगे। ओके।